Good morning everyone. Today we will continue chapter 5, Introduction to the Internet. In this chapter, today we will complete the topic cloud computing. So what is cloud computing? What are the types of cloud computing and what are the importance of cloud computing? Basically cloud computing होता क्या है? Cloud computing is a technology to store, manage, process and access the data over the internet instead of a local server or computer hard drives. क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं ऑन द इंटरनेट और विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इसकी यूज करने से हमें किसी भी तरह का कोई भी हार्डवेयर परचेज नहीं करना होता है। फॉर एग्जांपल, आपके कंप्यूटर में 500 GB की कोई हार्ड डिस्क है। जब आप बहुत ज़्यादा डेटा अपने कंप्यूटर में लोड करते हैं, स्टोर करते हैं, तो एक टाइम के बाद आपकी हार्ड ड्राइव फुल हो जाती है। फिर आपको एक न्यू हार्ड ड्राइव की रिक्वायरमेंट होती है, हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट यूज होता है। तो यहाँ पे अनलिमिटेड स्टोरेज होता है, हम जितना चाहें उतना डेटा यहाँ पर स्टोरेज कर सकते हैं, बट हमें किसी भी टाइप के हार्डवेयर्स की नीड नहीं होती है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए टेक्नोलॉजी टू स्टोर, मैनेज, प्रोसेस एंड एक्सेस द डेटा ओवर द इंटरनेट। और सबसे बड़ा बेनिफिट इसका क्या है? एक बार हम कहीं पर भी कोई भी डेटा क्लाउड पे स्टोर कर देते हैं तो इंटरनेट की एक हेल्प से वर्ल्ड वाइड हम किसी भी लोकेशन से उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। यही इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है। अगर हम अपने कंप्यूटर में कोई डेटा स्टोर करते हैं तो जब तक हमारे कंप्यूटर हमारे पास नहीं होगा तब तक उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बट क्लाउड पे डेटा स्टोर करने के बाद उसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका जीमेल पे या गूगल क्लाउड्स पे या गूगल ड्राइव्स पे जो भी आपका डेटा अपलोड होता है एक बार, उसको आप कहीं पर भी किसी भी लोकेशन से इंटरनेट की हेल्प से किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, हियर द टर्म क्लाउड इज टेकन फ्रॉम द सिंबल ऑफ द इंटरनेट यूजर्स इन द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में जब भी हम क्लाउड की बात करते हैं तो क्लाउड किस तरह से हम शो करते हैं? इस तरह से। जिस तरह से हमें बादल दिखाई देते हैं उसी तरह से हम क्लाउड को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया क्लाउड कंप्यूटिंग। द रिमोट सर्वर्स आर यूज्ड इन क्लाउड कंप्यूटिंग टू स्टोर द डेटा दैट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर यूजिंग द इंटरनेट। अब डेटा को जब हम अपने हार्ड ड्राइव में स्टोर करते नहीं है तो हम स्टोर करते कहाँ पर है? किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए हम एक्सटर्नल सर्वर्स का यूज़ करते हैं, वेब सर्वर्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये रिमोट मीन्स जो हमारे पास नहीं है, बहुत दूर दराज के एरिया में कहीं पे रखे हुए हैं। कुछ गूगल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, फॉर एग्जांपल गूगल, अमेजॉन, अपाचे, ये सभी आपके गूगल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो क्लाउड की सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं। तो फ्री में हमें क्या करना है? इनकी वेबसाइट पे जाना है, क्लाउड कंप्यूटिंग की वेबसाइट पे जाएंगे, साइन अप करेंगे, रजिस्ट्रेशन करते ही हमें कौन सा प्लान परचेज करना है, मंथली और ईयरली वाइज कितना डेटा की हमें नीड है, बस हमें अपना डेटा स्टोर कर देना है। इसके लिए हमें ना तो किसी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है ना किसी सॉफ्टवेयर की, सिर्फ आपके पास एक मोबाइल फोन या कंप्यूटर डिवाइस होनी चाहिए जिससे कि आप इसको इंटरनेट एक्सेस कर सकें और वर्ल्ड वाइड किसी भी लोकेशन से आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग an organization can save lots of cost local data storage। क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे पैसों को बचा सकता है, कॉस्ट डिक्रीज कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कंप्यूटर लैब है और आपको कंप्यूटर लैब में बहुत सारा डेटा स्टोर करना है तो आपको डिफरेंट हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट हो, बट अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग पे डेटा स्टोर करते हैं तो पूरा डेटा आपका एक ही लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा और आपको किसी भी हार्डवेयर पार्ट की रिक्वायर्ड नहीं होती है। एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटा, अगर आप डेटा को अपने पास स्टोर करते हैं तो आपको मेंटेनेंस की भी नीड होती है, उसके सिक्योरिटी और सेफ्टी की भी नीड होती है। कभी कभी आपके सिस्टम में वायरस चला जाता है या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, डेटा हैक हो जाए तो आपका पूरा डेटा चोरी हो जाएगा। अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग पे डेटा सेव कर रहे हैं तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके डेटा सेफ्टी, सिक्योरिटी और मेंटेनेंस, ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स की होती हैं, आपको कुछ नहीं करना है। द इंफॉर्मेशन ओवर द क्लाउड कैन बी एक्सेस्ड बाई एनीवन। क्लाउड पे जो भी डेटा आप स्टोर करते हैं इट कैन बी एक्सेस बाई एनीवन, ये कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। एनीवेयर मीन्स किसी भी जगह से एक्सेस कर सकता है, एंड एनी टाइम, और किसी भी टाइम पर यूज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट की हेल्प से आपको जो भी डेटा उसको कोई भी कभी भी किसी भी टाइम पर एक्सेस कर सकता है। यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल स्टोरेज हेल्प्स यूजर्स विद लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स।
स्टोरेज डिवाइस की अगर प्लेस पे हम क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करते हैं उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट, स्पीड, आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। सेकंड, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, आपका अमाउंट सेव हो जाता है। थर्ड पॉइंट है आपका सिक्योरिटी, कि आपका डेटा कंप्लीटली 100% सिक्योर रहता है। फोर्थ, ग्लोबल एक्सेस, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सभी बेनिफिट्स होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। ओके, नेक्स्ट, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट हमारे यूज होते हैं। फर्स्ट, वेंडर्स। अब वेंडर्स कौन से होते हैं? हु प्रोवाइड द सॉफ्टवेयर एप्स ऑन द क्लाउड्स। वेंडर्स वो थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं जो हमें क्लाउड पर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती हैं यूज करने के लिए। और क्लाइंट हु एक्सेस द सॉफ्टवेयर बाय क्लाउड। और क्लाइंट कौन से होते हैं? हम लोग, जो उन सॉफ्टवेयर को एक्सेस करते हैं अपना डेटा यूज करने के लिए, स्टोर करने के लिए। ओके, अब बात आती है टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज। जो क्लाउड सर्विसेज हैं हमारी, ये कितने टाइप्स की होती हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स IT सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट। दीज सर्विसेज आर प्लेस्ड डिफरेंट रिमोट प्लेसेस। ये सभी सर्विसेज हमारी अलग अलग लोकेशंस पर होती हैं। द सर्विसेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरी। जो सर्विसेज हैं इनको 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं SaaS। ओके, सेकेंड है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसको बोलते हैं पास। और नेक्स्ट वन है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, थर्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस आस। तो जो क्लाउड मॉडल्स हैं, क्लाउड सर्विसेज हैं, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा गया है। अब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की सर्विस हमें कौन प्रोवाइड करता है? गूगल एंड सेल्सफोर्स। गूगल और सेल्सफोर्स 2 कंपनीज हैं जो हमें सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब बात आती है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की बात करें force.com या salesforce.com, ये हमें क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड करता है। थर्ड वन है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अभी जो पूरा सर्विस हम क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? तो इसका आंसर होगा अमेजन वेब सर्विसेज। अमेजॉन जो आपकी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, ये ऑनलाइन शॉपिंग के साथ साथ आपको क्लाउड सर्विस की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो इस तरह से ये 3 हमारे हो जाते हैं। अब एक एक करके हम डीपली सभी को समझ लेते हैं। SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये किस तरह से वर्क करता है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इज ए वे ऑफ प्रोवाइडिंग एप्लीकेशंस एज अ सर्विस ओवर द इंटरनेट। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, फॉर एग्जांपल आपको अपने स्कूल के लिए कोई एक सॉफ्टवेयर की नीड है, तो आप नॉर्मली अभी क्या करते हैं? आप अपने स्कूल में एक अच्छा सा इंटरनेट का सेटअप क्रिएट करते हैं, हार्डवेयर परचेज करते हैं और किसी एक कंपनी के थ्रू अपना सॉफ्टवेयर डिजाइन करवाते हैं और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इस तरह से आप अपने सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। और वहीं अगर आप क्लाउड की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है? क्लाउड सर्विस स्टोरेज परचेज करना है और कोई भी एक सॉफ्टवेयर ऑनलाइन परचेज कर लेना है। वहीं में आपका पूरा काम इंटरनेट की हेल्प से होता रहेगा, आपको अलग से कोई भी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कैन बी डायरेक्टली एक्सेस यूजिंग द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलिंग ईच एप्लीकेशन ऑन द लोकल ड्राइव और सिस्टम। जो भी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए मिलते हैं, इनको हम डायरेक्टली इंटरनेट की हेल्प से यूज कर सकते हैं। इनको यूज करने के लिए हमें अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। Salesforce.com is the SaaS software as a service provider that provides various online applications for CRM। जो आपकी एक Salesforce.com एक वेबसाइट होती है जो क्लाउड सर्विस हमें प्रोवाइड करवाता है फॉर CRM। CRM मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर, एक प्लेटफॉर्म इस टाइप का प्रोवाइड करवाता है जिससे कि जो भी हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का CRM होता है वो अपने कस्टमर के साथ किस तरह से रिलेशनशिप क्रिएट करता है, रिलेशनशिप मैनेज करता है, इसमें उसकी किसी भी कस्टमर की सभी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर और सर्वर ऑन ए लोकल मशीन।
हमें अपने लोकल कंप्यूटर पे या अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की नीड नहीं होती है। इंस्टेड ऑफ वी कैन स्टार्ट द बिजनेस ऑन दिस जस्ट बाई साइनिंग अप। इसकी जगह पर हम जस्ट लोकल क्लाउड पे और क्लाउड कंप्यूटिंग पे साइन इन करके बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है पास की, POS.com। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और पास इज ए टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस वेयर ए सर्विस प्रोवाइडर सच एज Salesforce.com प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म टू देयर क्लाइंट्स टू वर्क ऑन। तो Salesforce.com क्या करता है, अपने कस्टमर्स को और अपने यूजर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि किस तरह से उनके यूजर्स प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यूज कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग को अवेल करने के लिए, यूज करने के लिए। ऑन सच प्लेटफॉर्म्स द यूजर्स और क्लाइंट्स कैन रन, डेवलप, टेस्ट और मैनेज एनी बिजनेस एप्लीकेशंस विदाउट एनी IT इंफ्रास्ट्रक्चर। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पर कोई भी यूजर और क्लाइंट अपने एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट कर सकता है, डेवलप कर सकता है, टेस्ट कर सकता है और मैनेज कर सकता है। इसके लिए उसे किसी भी हार्डवेयर पार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट लाइज बिटवीन द SaaS एंड IaaS सर्विस। जो प्लेटफॉर्म है हमारा, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस दोनों के मिडल का टर्म होता है। गूगल ऐप इंजन इज वन ऑफ द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ पास सर्विस। जो गूगल ऐप इंजन है, ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। करंटली इट प्रोवाइड्स ऑनलाइन पाइथन एंड जावा रन टाइम प्लेटफॉर्म्स। अभी करंट में ये पाइथन और जावा रन टाइम प्लेटफॉर्म्स टू डेवलप वेब एप्लीकेशंस विदाउट एनी नीड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। आप गूगल ऐप इंजन पे सिंपली पाइथन और जावा में कोई भी एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हैं। इसके लिए अभी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, IaaS। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस इज ए टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस दैट ऑफर्स द रेंटल कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। रेंटल कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स जो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आपसे उनको एक स्टोरेज परचेज करना है, उनके हार्डवेयर पार्ट्स को परचेज करना वन टाइम। उसके बाद में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी, जो तो बहुत ही चीप हो, तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। द क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड्स वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस एज अ सर्वर्स, वर्चुअल मशीन्स, नेटवर्क स्टोरेज ETC। जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की फॉर्म में हमें सर्वर्स, वर्चुअल मशीन्स और नेटवर्क स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। तो एक बार हम यहाँ से इनका पूरा डेटा या स्टोरेज जो भी है उसको परचेज कर लेते हैं, उसके बाद हम ईजिली इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या क्या, वो भी एक बार आप समझ लीजिए। फर्स्ट वन इज कॉस्ट इफेक्टिव। ओके, फर्स्ट बेनिफिट क्या है इसका कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। फर्स्ट पॉइंट आपके यहाँ से क्लियर हो गई। कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स ये आपकी कॉस्ट को सेव करता है। द क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म इज मच कॉस्ट इफेक्टिव एज देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू सेव डेटा ऑन लोकल ड्राइव्स और एनी हार्डवेयर सेटअप। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है? कितना भी आपका डेटा हो, आपको इसको सेव करने के लिए किसी भी लोकल ड्राइव की हार्ड डिस्क की नीड नहीं होती है। ओके, सेकेंड पॉइंट 24/7 अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मीन्स ये जो आपका सॉफ्टवेयर है 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहेगा, आप किसी भी टाइम इसको यूज कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इज दैट द डेटा और एनी सर्विस अवेलेबल ऑन द क्लाउड कैन बी एक्सेस एनी टाइम फ्रॉम एनी वेयर। मीन्स क्लाउड की सर्विस को आप कभी भी किसी भी लोकेशन से ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हाई सिक्योरिटी। हाई सिक्योरिटी, द डेटा स्टोर्ड इन द हार्ड ड्राइव्स में बी लॉस्ट। जो भी डेटा आपके हार्ड डिस्क में स्टोर होता है ये लॉस्ट भी हो सकता है। एंड इफ द डेटा इज हाईली कॉन्फिडेंशियल, और डेटा आपका बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, इट कैन हाईली अफेक्ट एनी ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस में पहुंचा सकता है।
बट विद द क्लाउड प्लेटफॉर्म्स द डेटा इज हाईली सिक्योर्ड इन द क्लाउड। अगर आप क्लाउड प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हो तो आपका डेटा बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होता है। सो द रिस्क ऑफ द डेटा लॉस इज रिड्यूस्ड विद क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इस तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ में डेटा लॉस की भी जो पॉसिबिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट वन इज इजी एक्सेस। इजी एक्सेस मीन्स क्या होता है? क्लाउड एप्लीकेशंस कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर एंड एनी टाइम। आप क्लाउड एप्लीकेशंस को कभी भी और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। फास्ट इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट वन, फास्ट इम्प्लीमेंटेशन। To implement any new application, it may take a long time, but with cloud applications, this time can be reduced a lot. और किसी भी आप एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट अगर आप क्लाउड के थ्रू किसी एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपका डिजाइन हो जाता है। विद मोस्ट क्लाउड एप्लीकेशन वी जस्ट नीड टू साइन अप एंड वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। बहुत से क्लाउड एप्लीकेशंस आपके इस तरह के हैं कि आपको जस्ट साइन अप करना है और उसको यूज़ करना है, आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट वन, इंस्टेंट स्केलेबिलिटी। इंस्टेंट स्केलेबिलिटी। क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस enables the organizations to easily increase or decrease users numbers। क्लाउड आपको ये भी एक फैसिलिटी देता है कि आप इजली अपने यूजर्स को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। वी डोंट नीड टू थिंक अबाउट द अवेलेबिलिटी और रनिंग आउट ऑफ कैपेसिटी। हमें इसके बारे में नहीं सोचना है कि हमारा स्टोरेज फुल हो जाएगा या हार्डवेयर क्रैश हो जाएगा, हार्डवेयर में स्टोरेज है या नहीं। बस आपको इंक्रीज करना है अपने यूजर्स को या फिर डिक्रीज करना है, जो भी एक्शन आपको लेना आप एकदम से ले सकते हैं। नेक्स्ट वन, ऑटोमेटेड अपडेट्स। Automated updates. Any application can take up many days to upgrade, maintain or test the application. किसी भी एप्लीकेशन को डिजाइन करने के बाद उसको अपग्रेड करने में, मेंटेन करने में और टेस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बट विथ क्लाउड एप्लीकेशन सच थिंग्स आर नॉट नेसेसरी। अगर आप क्लाउड एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो आपको इन सभी टास्क को कंप्लीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज द क्लाउड एप्लीकेशन हैज़ द ऑटोमेटेड अपडेट सॉफ्टवेयर। क्योंकि क्लाउड में आपके सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं, सो दे कैन बी अपडेटेड ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट वन इज कोलैबोरेशन। Cloud computing enhances collaboration. It means that various groups of an organization can connect virtually and share useful information and data on the cloud platforms. फॉर एग्जाम्पल, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी ब्रांचेस मल्टीपल सिटीज़ में हैं, वो अपना डेटा एक ही जगह पे स्टोर करके आपस में इजीली यूज़ कर सकते हैं, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, और अपना डेटा शेयर कर सकते हैं। इट इम्प्रूव्स द कस्टमर सर्विस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। इससे हमारे जो कस्टमर की सर्विस होती है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाती है, एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, और जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस होता है वो भी बहुत ही फास्ट स्पीड में वर्क करता है। तो ये था आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।